आदिदेव नमस्तुभ्यं। सुंदर तू। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो काका ये क्या है? धंधा बहुत मंदा चल रहा है। पिछले 10 दिन में सिर्फ एक ही एलसीडी बिका, वो भी उधारी में। देखिए सेठ जी, व्यापार, शेयर बाजार, पति पत्नी के संबंध, इन सब चीजों में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी मन खुश होता है तो कभी दुखी। निराश मत हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हे मनुष्य, तू कर्म किए जा, फल की आशा मत कर, फल ऊपर वाला देगा। वाह संत नटेश्वर महाराज, आज आपने तो मेरी आंखें खोल दी। फिर आज के बाद मैं आपको कभी पगार नहीं दूंगा। क्या? क्यों? अभी आपने प्रवचन दिया ना, कर्म किए जा फल ऊपर वाला देगा। तो अभी आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कर्म किए जाओ, पगार ऊपर वाला दे देगा। नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट फेयर। कृपया हिंदी भाषा का प्रयोग करें। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। ओके ओके, आई एक्सप्लेन यू। अभी 2020 टूर्नामेंट का सीजन चल रहा था तो एलसीडी ज्यादा बिके। गर्मी के दिन चल रहे थे तो एसी ज्यादा बिके। अब मैच और गर्मी खत्म हो गए तो बारिश का सीजन शुरू होगा, और बारिश के सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो कम ही बिकेगी ना। तो जाहिर सी बात है कि धंधा मंदा ही चलेगा ना। अच्छा, तो बारिश के सीजन में हम लोग क्या करें? दुकान बंद करके गांव चले जाए? नहीं 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 सेठ जी, हम बरसात के मौसम में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बंद करके गर्मा गर्म चाय, बटाटा वड़ा, भजिया, बरसाती जूते, छाता, रेनकोट, ये सब चीजें बेचना शुरू कर दें तो। गड़ा, छाता और भजिया हाउस। वेरी गुड सर। तो मैं पेंटर को बोर्ड बनाने के लिए बोल दूं? नटू काका, मजाक कर रहा हूँ सेठ जी, जस्ट किडिंग। टेंशन रिमूविंग प्रोसेस। वैसे सेठ जी, ये मंदी में काम आए हैं, ऐसा मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अभी कोई आइडिया नहीं सुनना नटू काका, प्लीज। थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि अरे जस्ट लिसन मी सेठ जी, मैं ये कह रहा था सेठ जी कि अभी जरा मंदी चल रही है तो आप कहीं बाहर गाँव पूरी फैमिली के साथ घूम के आइए, या फिर मुझे जाने दीजिए। वाह नटू काका, आपका आइडिया अच्छा है। वैसे भी दया और टप्पू अक्सर कहते रहते हैं चलो ना कहीं घूमने जाते हैं। अभी क्या सीजन का टाइम में तो दुकान छोड़कर जा नहीं सकते, लेकिन अभी धंधा थोड़ा मंदा है तो बाहर गाँव का प्रोग्राम बना सकते हैं। आज ही सभी को पूछता हूँ। मेरी हाँ है सेठ जी। हाँ हाँ, आप दुकान संभालेंगे तभी तो हम जा पाएंगे ना। आज ही सोडा शॉप पे सोसाइटी वालों को पूछता हूँ। अरे भाई अभी तो सुनो, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुना जेठा भरा, और लगता है कोई खास जोक सुना रहे हो। अरे भाई कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं जेठा भाई कोई नई खाने पीने की डिश के बारे में बताने जा रहे हैं। बताइए। आप ज्योतिष है? नहीं। तो फिर क्यों भविष्यवाणी कर रहे हैं? मैं क्या बताने वाला हूँ? अरे भाई मैं इधर मर रहा हूँ बताने के लिए, मुझे बताने दो प्लीज। सॉरी। तो हाँ जेठालाल बोल, क्या बोलना चाहते हो? अरे बोलो जेठालाल, बोलना कैंसिल क्यों कर दिया? अरे भाई तुम लोग बोलने का मौका दोगे तब बोलेगा ना अगला। हाँ मैं वही समझा रहा हूँ जेठालाल, बोलो। अभी भाई बीच में किसी का बोलना बाकी है तो बोल लो, बाद में बोलता हूँ मैं। बाकी है जेठा भाई, मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप ही बोलिए। एक मिनट जेठालाल,
आत्माराम का बोलना बाकी है। आत्माराम बोल। हश। मुझे कुछ नहीं बोलना है यार। जेठालाल बोलो। जेठालाल गया, वो गया। बोलो बोलो। बोलो बोलो। मुझे एक आइडिया आया है। मतलब विचार। नहीं, विचार तुम्हारे दिमाग में आता है, मेरा दिमाग में आइडिया आता है। ओके ओके। हाँ तो क्या आइडिया है बताओ। आइडिया ये आया है कि अभी वेकेशन खत्म होने को आ रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम फैमिली और बच्चों के साथ कहीं बाहर गांव घूमने चले। कैंसल भाई, ये आइडिया कैंसल। मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है ना। चुप बुड़बक। ये पूरी गोकुल नाम सोसाइटी तुम्हारी फैमिली नहीं है। सॉरी दोस्तों, सॉरी। तो बोलो बोलो दोस्तों, क्या बोलते हो? नहीं नहीं, आइडिया बहुत बढ़िया है जेठालाल, लेकिन तुम खुद अपने बिजनेस से टाइम निकाल पाओगे वेकेशन पे जाने के लिए? मेहता साहब, अभी धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है ना, ऑफ सीजन है। इसीलिए। अच्छा, इसमें भी स्वार्थ है जेठालाल तुम्हारा। आत्माराम, जेठालाल बिजनेसमैन आदमी है। कैंसल भाई, ये आइडिया कैंसल। क्या कैंसिल पोपटलाल? और तुम कैसी बातें कर रहे हो भिड़े? क्या जेठालाल स्वार्थी है? अगर स्वार्थी होता तो अकेले अपने परिवार के साथ वेकेशन पे जा सकता था। तो लेकिन हम सबसे पूछ रहा है, he believes in togetherness। मतलब मिलजुल के आनंद उठाने में यकीन रखते हो। हाँ, परिवार भावना है मुझ में। हाँ सही बात है। अरे कुछ भी कहो, हमारे पतियों को परिवार की बिल्कुल फिक्र नहीं होती। बराबर कहा कोमल भाभी, रात हुई नहीं कि पीने बैठ जाते हैं सोडा, और अब्दुल साहब की दुकान पे जाके दुनिया भर की चिंता करते हुए तड़का मारेंगे। बिना बात की चर्चा करने में कितना उत्साह हो। टड्डन साची बात है। हमारे बच्चे लोग का रिजल्ट पूछो तो वो तो मालूम नहीं रहेगा, लेकिन सचिन और धोनी ने कब कितनी सेंचुरी बनाई है वो सब कुछ याद रहेगा। आई स्वेयर इट, लेटेस्ट रिसर्च और टेक्नोलॉजीज के बारे में अय्यर को हर एक चीज पता होती है, पर अगर बाहर जाते वक्त मैंने उससे एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि अय्यर मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल तारक की तरह। आपको पता है, तारक को पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस के नाम याद रहते हैं, पर मेरे रिश्तेदारों के नाम पूछो तो उनको एक आध भी याद ठीक से नहीं रहता। हमारे पतियों को ना उनकी मौज मजे से ही मतलब है। हम लोग पूरा दिन कितना काम करके थक जाते हैं, तो हमारी खुशी किसमें है वो कुछ सोचते ही नहीं। क्या बात है जेठालाल, क्या तुमने बातों ही बातों में परिवार के साथ घूमने की बहुत बड़ी बात कर दी। हम सबकी पत्नी हमारे लिए कितना काम करती है, और सबसे बड़ी बात कि कोई शिकायत नहीं करती। हमारी फरियाद तो छोड़ो, आखिरी वेकेशन गुजर गई पर बच्चे लोग को किड्डर भी घुमाने नहीं ले गए। वो है सो सैड। दादाजी, मम्मी और आंटी कह रहे कि पापा को हमें कहीं घुमाने ले जाना चाहिए। हाँ ये तो है कबूड़ा, ये तुम लोगों का वेकेशन खत्म हो जाए उससे पहले कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो होना ही चाहिए है? और यारो, और मैंने तो जेठा भरा का आइडिया पसंद आ गया और उन सबको घुमाने ले जाते हैं। पर क्या हमारे पति मान जाएंगे? हम चने चबाएंगे, मतलब सोने के चने चबाएंगे। लोहे के। हाँ, वो लोहे के चने चबाना जितना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बराबर। तो अभी सवाल ये है कि घूमने कहाँ जाए? इनसे कहेंगे ना तो ये पास वाले गार्डन में घुमाने ले जाएंगे। मुझे तो लगता है हमें ही कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ, ये बराबर। और यारो, आस पास नहीं, कहीं दूर चलते हैं। और मैं क्या कहता हूँ, पूरा पंजाब घूमने चलते हैं। नहीं, गोवा चलते, स्विमिंग करेंगे वहाँ पर। अच्छा, माथेरन कैसा है? तो फिर अहमदाबाद चलो भाई, दया अपनी माँ से मिलकर खुश हो जाएगी। मैं कहता हूँ कोलकाता चलते हैं, बबीता अपनी माँ से मिलकर बात खुश होगी। फिक्स, कोलकाता जाते हैं, चलो। नहीं, कोलकाता नहीं। यार यस भरा, अभी तो तुमने कहा कोलकाता चलते हैं, अभी जेठा भरा ने कहा तो तुम मना कर रहे हो यार। देखो
मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश चलते हैं, पंचमढ़ी, क्या बढ़िया हिल स्टेशन है। एक मिनट भाई, हम लोग घूमने किसके लिए जा रहे हैं? टप्पू सेना के लिए। एग्जैक्टली तो फिर हम यहाँ जगह ढूंढने का परिश्रम क्यों कर रहे हैं? टप्पू सेना से चल के पूछ लेते ना कहाँ जाना है। सही बात है। हाँ जाइए थोड़ी साहब, मुझे जरूर बताना कहाँ जाए, जरूर बताना मुझे। आज तो किसी भी हालत में ना हम अपने अपने पतियों को मना के ही रहेंगे। हाँ, और बापूजी हमारे साथ ही है, अगर वो कहेंगे ना तो पति लोग जरूर मान जाएंगे। दादाजी आप प्लीज हमें सपोर्ट करो ना। अरे टपुड़ा, उसमें पूछने की क्या बात है, मैं तो तुम लोग के साथ ही हूँ। टप्पू से ना हम लोग एक काम करें तो, इधर इधर इधर। बेटा हम लोगों को तो बताओ। सुनो ओके, तो चलो अभी हम अब्दुल साहब की दुकान पे जाके फैसला कर ही लेते हैं। चलो ये लोग तो ऐसे चल के आ रहे हो मानो जंग लड़ने जा रहे हो। इनके इरादे देख के तो ये लग रहा है जेठालाल के कहीं हम पे ही धावा ना बोल दे। क्यों, हमने किया क्या है? ये क्या किया है वाड़ी? पहले मुझे ये बता कि पूरा वेकेशन चला गया, तुम लोगों ने टप्पू सेना के लिए क्या किया? चाचा जी तुसी कमाल करते हो। और आज सुबह ही मैं बच्चों को क्रिकेट ग्राउंड में ले जाके पूरा क्रिकेट खिला के लाया जी। तो क्या एहसान किया? नहीं जी। बापूजी, हम लोगों ने अभी एक प्रोग्राम बनाया है बाहर गांव घूमने जाने का। हाँ, बोल रहा हूँ ना मैं। बहुत अच्छा, मजा आएगा। हम लोगों ने अभी एक प्रोग्राम बनाया है बाहर गांव घूमने जाने का। हाँ, बोल रहा हूँ ना मैं। बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं तो मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा, मैं सुंदर वीरा को कह देती हूँ। हाँ, उसको कह दे कि उसको नहीं आना है। मतलब वो उधर बिजी होगा, क्यों खामखा परेशान कर रही है उसको? अरे पहले इधर अपना तो तय हो जाने दे। वैसे किधर घूमने जाना है रोशन? और रोशन मेरी जान, और टप्पू सेना जहाँ तय करेगी वहाँ चलेंगे। अच्छा तो टप्पू सेना बोलो कहाँ जाना है? अगर घूमने जाना ही है तो 2 हफ्ते के लिए जाते हैं। 2 हफ्ते? नहीं टप्पू, 2 हफ्ते नहीं जा सकते भाई। हाँ, इतना लंबा छुट्टी नहीं मिलेगा। और अगले तो तुम्हारे स्कूल शुरू हो रहे हैं ना। हाँ बेटा, अभी 4-5 दिन का प्रोग्राम सोचो ना। अरे हाथी अंकल, 4-5 दिन में क्या होगा? 2 दिन आने जाने में लगेंगे और 2 दिन में क्या मजा आएगा हाथी अंकल? टप्पू, अगर 2 हफ्ते वेकेशन पे जाना है तो जाएंगे, लेकिन अगली छुट्टियों में। ठीक है, तो अगले वेकेशन में चलते हैं। बराबर बेटा। अरे नहीं टप्पू, अभी 2-4 दिन घूमने चलते हैं ना। तो घूमने जाना ही नहीं है। दादाजी, हमारा प्रोग्राम बता दूं? बता दे। ओहो भाइयों, लगता है इनका प्रोग्राम पहले से ही कुछ फिक्स है। मतलब जरूर कोई भारी प्रोग्राम होगा। अगर भारी है तो वजन कितना? छोड़ी। अरे भाई, प्रोग्राम कोई भी हो, लेकिन इन लोगों के तेवर देख के तो लग रहा है कि प्रोग्राम मानना ही पड़ेगा। हाँ भाई, सब लोग हाँ बोल दो। ना बोलोगे तो ये हमारी पूरी दुनिया हिला देंगे। वाह वाह पोपट भाऊजी, सही कहा आपने। टप्पू बेटा बोलो क्या प्रोग्राम है? हाँ, तो प्रोग्राम ऐसा है, GKM। GKM क्या है भाई? GKM यानी गोकुलधाम खेल महोत्सव। ओहो, गोकुलधाम खेल महोत्सव। हाँ, यानी कि गोकुलधाम में शानदार शानदार खेल होंगे भैया, तो कमाल हो जाएगा। अरे मजा आ जाएगा। सही बात है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो भाई कैंसल। क्या? अरे ये डिब्बे क्या कैंसल? अरे चाचा जी, वो बाहर जाने का प्रोग्राम, खेल महोत्सव नहीं।
हाँ। एक मिनट। खेल महोत्सव का आयोजन मतलब खर्चा, वो कौन करेगा? सोसाइटी फंड और कौन? जेठालाल, सोसाइटी में कोई फंड नहीं है। और पिढ़ू हमेशा खर्चे का रोना ही तो रोता रहता है। यहाँ पे देख, सब लोगों के चेहरे में कितनी रौनक है, कितनी खुशी है यार। फंड खत्म होने पर हम सब है ना आपस में मिलकर फंड जमा कर लेंगे। हाँ, अभी बारिश के सीजन में बहुत सारे पेशेंट आएंगे हाथी भाई के पास। आत्माराम, गोकुलधाम खेल महोत्सव होने दो। एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ कि हमारे इस GKM में कौन कौन से खेल होंगे? हाँ अंजलि आंटी, जब GKM शुरू होगा तब आपको पता चल जाएगा। अरे लेकिन टप्पू कुछ हिंट तो दो ताकि हमको प्रैक्टिस करने का पता चल सके। हैं? अरे चुस्ती, स्फूर्ति और बल के खेल होंगे। ओलंपिक्स जैसे गेम होंगे। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन भाई तुम्हारा यह GKM होगा कब? कल से, कल और परसों रात को। कहीं ना हुआ हो ऐसा धमाकेदार गोकुलधाम खेल महोत्सव होगा। क्या बात? ओहो, मतलब 2 दिन? 2 दिन नहीं, 2 रात। हाँ। किसने गोले? अरे एक बार ये गोकुलधाम खेल महोत्सव शुरू तो होने दो, 2 रात भी कम लगेगी। हाँ, और जीतने वाले खिलाड़ी को मेडल और अवार्ड दिया जाएगा। हाँ। क्या बात? और टप्पू पुत्र, और गेम शुरू तो होने दे, और सारे इनाम और मेडल तो मैं ही जीतूंगा। अरे भाई सोडी, हम भी हैं मैदान में। तो आजा फिर मैदान में। अरे मैं भी कॉलेज में स्पोर्ट चैंपियन था। और मैं स्कूल से ही चैंपियन हूँ। हेलो, ओ बातों के महारथियों, यहाँ अपना जोश मत दिखाओ, वहाँ खेल के मैदान में जोश दिखाना। हाँ, फिर देखते हैं किसके जीत का बिगुल बजता है। हाँ। और किसके हार की पिपुड़ी बजती है। सही बात है। ओके, लेकिन ये खेल महोत्सव में जज कौन होगा? हाँ। वो तो मुझ पे छोड़ दो। बापूजी, आप जज बनने वाले? अरे नहीं बाबूचक, मैं भी खेल महोत्सव में हिस्सा लूंगा। अरे वाह, इस उम्र में भी ये जोश, क्या बात है भाई, इनसे तो प्रेरणा लेनी चाहिए। अरे चाचा जी, आप हमारे साथ खेलोगे तो डबल मजा आ जाएगा। अरे मजा तो जरूर आएगा, लेकिन एक बात याद रखो, चाचा जी खेल रहे हैं तो भाई जीतने में हम सबको बहुत जोर लगाना पड़ेगा फिर। तो फिर जज कौन बनेगा? अरे उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं जज बुला लूंगा। किधर से बुलाएंगे बापूजी? अरे वो कल आएंगे तब देख लेना। और हाँ, जो जज आएंगे वो निष्पक्ष होंगे। चलिए भाई, फिर तो बिल्कुल चिंता खत्म हो गई। चाचा जी ने जिम्मा ले लिया तो अब खेल बहुत निष्पक्ष होने वाले। यस। हाँ, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि एक दिन में इतने बड़े खेल महोत्सव की तैयारियां हो जाएगी। हाँ, एक दिन में कर लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं। कर लेंगे। डोंट वरी, टप्पू सेना सारा आयोजन कर लेगी। क्यों फ्रेंड्स? यस टप्पू। शर्मुदा एकदम। सभी खेलों में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले को गोकुलधाम खेल रत्न का अवार्ड दिया जाएगा। मजा आएगा। तो आप सभी गोकुलधाम खेल रत्न का अवार्ड पाने और GKM यानी गोकुलधाम खेल महोत्सव में आप सब हर गेम जीतने के लिए तैयार हो? तैयार थई जजो। तो कल रात को होगा गोकुलधाम खेल महोत्सव। वैसे टप्पू, आज तूने गोकुलधाम खेल महोत्सव की बात करके बचपन याद दिला दिया। बचपन में गांव में मैं हर खेल में हिस्सा लेता था। हाँ, जेठा का भी हर खेल में रिकॉर्ड था। ओहो, टप्पू के पापा, आप हर खेल में फर्स्ट आते थे? हाँ, पीछे से। हर खेल में आखिरी रहता था। बापूजी, तभी मैं छोटा था। हाँ, अब मोटा है। फिर भी देखना, कल के महोत्सव में मैं ही जीतूंगा। एक मिनट, जरा आपको याद दिला दूं, कल खेल में बापूजी, टप्पू, मैं और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी भी है। हाँ तो होने दो, तभी तो हराने का मजा आएगा ना।
हैं? मतलब बापूजी मुकाबला ऐसा जोरदार होगा, ऐसा कहना चाहता हूँ। वैसे बापूजी जज किसे ला रहे हैं आप? ए भाई, तुझे 2 बार नीचे बोला तो सही कि कल पता चल जाएगा कि जज कौन है। तुझे क्या हो क्या गया है? तू क्या गजनी हो गया है जो हर 5 मिनट में सब भूल जाता है? जज कौन है, जज कौन है? तू क्या जज को पैसे खिला के जीतने वाला है? अरे नहीं नहीं बापूजी, तो बार बार पूछ क्यों रहे? जस्ट ऐसे ही, वो जर्नल सामान्य ज्ञान। वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी बापूजी। क्या? आज टप्पू ने मुझे खुश कर दिया। टप्पू बेटे, आज तुम्हारे पापा बहुत खुश है। जो भी मांगना हो वो मांग ले। एक काम कर, हीरे का हार मांग ले। अरे टप्पू हीरो के हार का क्या करेगा? वो अपनी मम्मी को पहनाएगा। फिर जब टप्पू की शादी होगी तो टप्पू की मम्मी अपनी बहू को पहनाएगी। बापूजी, माँ बाप खुश हो तो बच्चों को कुछ देना ही चाहिए, ऐसा कोई रिवाज है? हाँ है। मांग टप्पू हीरे का हार, मांग। वीडियो गेम लाके दूंगा। ओके। अच्छा उदास मत हो। कल के खेल महोत्सव में अगर तू किसी भी 5 गेम में जीतेगी तो मैं तुझे भी दूंगा। बस हीरे का हार। कोई अच्छी गिफ्ट लाके दूंगा, लेकिन अगर जीतेगी तो। टप्पू के पापा देखिए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। बापूजी, मैं और सुंदर वीरा हमारी पोल में हर गेम में फर्स्ट आते थे। और टप्पू के पापा मानोगे नहीं, हम लोग बस बॉल भी जीत जाते थे। बस बॉल? हाँ। बस का बॉल बना के खेलते थे तुम लोग? बस बॉल नहीं पापा, बेसबॉल, बेसबॉल। ये अमेरिकन गेम है। हाँ हाँ। ये कुछ क्रिकेट जैसा है, और इसका जो बैट होता है ना, वो लंबी लौकी जैसा होता है, और उसमें बॉल ऐसे थ्रो करते हैं, और रन लेने के लिए ऐसे 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 चौरस में दौड़ना होता है। हाँ, अच्छा वो तो टीवी पे 2-3 बार देखा है मैंने, लेकिन कभी कुछ समझ में नहीं आया। एक मिनट, वो खेल तुम दोनों अहमदाबाद में खेलते थे? वो क्या है, अमेरिका से मेरी माँ के मामा के बेटे की बेटी आई थी, तो उसने हमें ये सिखाया था, तो हम गली में वो खेलते थे। बोलो बापूजी, अमेरिका का खेल ये दोनों अहमदाबाद की गली में खेलते थे, लेकिन उसमें तो चौरस दौड़ने का होता है ना, तो गली तो सांकड़ी होती है ऐसा लंबी, उसमें चौरस किधर आया? देखिए, पोल में एक गली थोड़ी ना होती है, हम 4 गलियों को मिला के खेलते हैं। एक गली ऐसे जाती थी, एक गली ऐसे जाती थी, एक गली ऐसे जाती थी, और एक गली ऐसे जाती थी, तो हो गए ना चौरस। और बीच में जो बिल्डिंग होते हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो तो वहीं रहते थे। बीच में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भागना तो चौरस ही है ना, इससे। नहीं, दौड़ना चौरस है। चौरसिया, ये सब छोड़, कल सोसाइटी कंपाउंड में जो खेल महोत्सव होने वाला है उसकी तैयारी कर। तो बापूजी तैयारी कैसे करूं? टप्पू ने बताया किधर कल कौन सी गेम है? बेटा, अरे पापा, दादाजी ने कहा तो सही, चुस्ती, स्फूर्ति और बल की गेम्स होगी। हाँ। ठीक है, चुस्ती, स्फूर्ति और बल तीनों है मेरे में। तीनों को लेकर कल मैं मैदान में उतरूंगा और मेडल लेने के लिए पायदान पे चढ़ूंगा। कल का दिन उत्साह उमंग का दिन। भाई मना नहीं करता तो क्या आगे बिल्डिंग में घुसड़ देते? अरे भाई आपकी जगह पे रुकूंगा, आप क्यों परेशान कर रहे हैं यार? भाई रुको, बढ़ा देता हूँ अभी। जरा जल्दी देना। हाँ भाई। आ गया गोकुल धाम में। क्या करूँ, भाड़ा लेने के लिए खुद ऊपर जाऊँ या जीजा जी को ही बाहर बुला लूं? एक काम करता हूँ, जीजा जी को ही बाहर बुला लेता हूँ।
ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं। सुंदर तू? हाँ मैं। तू यहाँ कैसे? टैक्सी से। अरे जीजा जी आपने क्या कर दिया? ये मेरा पूरा पर्स गीला कर दिया आपने। अरे रे सारी नोटें गीली कर दी आपने। नोटें तो ठीक है। हे भगवान ये भी गया काम से। कौन है वो? अरे एक पार्टी से बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपए का चेक निकलवाया था, वो चेक आपने गीला कर दिया। जीजा जी अगर ये चेक बैंक में नहीं चला तो मैं आपसे 20,000 रुपए लूंगा। कौन सी पार्टी ने तुझे क्यों चेक दिया? क्या बेचा तूने पार्टी को? आइडिया। अरे भाई पैसे तो दो आप। सभी नोट गिली है, दूं? अरे गिली नोट नहीं चलती भाई साहब, मुझे फ्रेश नोट दो ना, फ्रेश नोट दो ना, गिली नोट कोई चलती क्या भाई? क्या कर रहे हैं आप? जीजा जी गिली नोट लेने से मना कर रहा है। मैं समझाता हूँ। अरे ओ भाई ले लो ओ भाई साहब। अरे जीजा जी क्या कर दिया आपने? परसों से आप मेरी टैक्सी का भाड़ा दे रहे हो। आज मैंने सोचा कि चलो मैं खुद टैक्सी का भाड़ा दे देता हूँ और ये रिवाज तोड़ देता हूँ, पर आपने मेरी इच्छा पे पानी फेर दिया। जीजा जी लगता है कि मेरी टैक्सी का भाड़ा देना आपके नसीब में ही लिखा है। अभी एक काम करो, 6,000 रुपए निकाल के रखो, मैं ऊपर आके ले जाता हूँ, तब तक ये रखो। हाँ भाई मैं अभी भाड़ा भिजवाता हूँ। हाँ भाई भिजवाता हूँ भाई। अरे रे पूरा पर्स गीला कर दिया। हे सूरत दादा, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, कभी मैंने आपसे कोई प्रसाद मांगा नहीं ना, तो फिर आज बिना मांगे ये प्रसाद यहाँ क्यों भेज दिया? आ गया भाई। पाए लागू बापूजी। जीवतो रहे। हाँ बेस मैं आता हूँ। एक मिनट देखिए। माय डियर जीजा जी वो इंतजार कर रहा है नीचे। कौन वीरा? वो टैक्सी वाला बेना मैं टैक्सी का भाड़ा दे ही रहा था, तभी माय डियर जीजा जी ने मेरा पर्स में पानी डाल दिया और मेरी सारी नोटें गीली कर दी। ऐसा क्यों किया आपने? अरे जानबूझ के थोड़ी किया है, मैं तो सूर्य देव को जल अर्पण कर रहा था, मुझे क्या पता है नीचे खड़ा है। वो जो भी हुआ अभी टैक्सी का भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। वीरा तू फिक्र मत कर, तुम्हारे जीजा जी है ना वो अभी दे देंगे, फिर तुम उन्हें लौटा देना। हाँ बेना जीजा जी बाद में ये सब देख लेंगे। दे दीजिए। माय डियर जीजा जी जरा जल्दी करो, फिर वो टैक्सी वाला वेटिंग चार्ज भी लेगा। हाँ भाई दे रहा हूँ। जीजा जी पता है भाई हर बार का फिक्स है ना 6,000? नहीं इस बार से 6,500 रुपए। क्यों? पेट्रोल का भाव बढ़ गया ना। हाँ तो बराबर है, भाव बढ़ गया तो तू तो डीजल गाड़ी में आया। माय डियर जीजा जी पेट्रोल डीजल रांधन गैस सबका भाव बढ़ गया। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो? ये ले टप्पू जाके नीचे देख क्या। हाँ टप्पू बेटा नीचे टैक्सी ड्राइवर भाई को कहना कि चाय नाश्ता करने के लिए घर पे आ जाए। तो बेटा वो नहाया भी नहीं होगा, बोलना ऊपर आकर नहा पी ले। हाँ। क्या? अरे वो चाय नाश्ता रास्ते में कर लेगा, ये 6,500 रुपए दिए ना उसमें से आ जाएगा चाय नाश्ता। जा भाई जा, तू खाली भाड़ा दे के आ जा। हाँ। थैंक यू माय डियर जीजा जी। बस अहमदाबाद पहुंचते ही आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि चेहरे पे दाढ़ी और सर पे उतारी सुंदर ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देता। इसलिए अहमदाबाद पहुंचते ही 6,500 रुपए मैं आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा। नहीं भाई अहमदाबाद जाके क्यों? तो वो गिल्ली नोट मुझे दे दे, मैं खुद अपने अकाउंट में जमा कर दूंगा। नहीं मैं आपको गिल्ली नोट नहीं दे सकता।
क्यों? क्योंकि मैं आपको गिल्ली नोट दूंगा और वो फट जाएगी तो आप मेरी बहना को ताना मारोगे। नहीं नहीं भाई, मैं कभी ताना मारता ही नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप ताना मारते हो। अभी कभी? हाँ, इसीलिए मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से आप मेरी बहना को ताना मारो। माय डियर जीजा जी, अहमदाबाद पहुंचते ही मैं आपके बैंक अकाउंट में 6,500 रुपए जमा करवा दूंगा। हमेशा की तरह। क्या? कुछ नहीं भाई। अच्छा ये तो बता, तू सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है? तब उन्हें बुलाया। क्यों? GKM गोकुलधाम खेल महोत्सव का आयोजन कर रहे। मामा इस सब काम में माहिर है, इसीलिए टप्पू सेना की हेल्प करने के लिए टप्पू ने मामू को यहाँ पर बुलाया। देखा मेरा वीरा, भांजे की मदद करने के लिए एक फोन पर सारे काम छोड़कर आ गया। हाँ मामा, वो तो है। सारे काम? कौन सा काम? क्या? कुछ नहीं। अरे बेटा टप्पू, तुझे मदद की जरूरत थी तो मुझसे कहता, मैं तेरी मदद करता। इसके लिए सुंदर मामा को अहमदाबाद से बुलाकर मुझे परेशान करने की क्या जरूरत थी? क्या? सुंदर को अहमदाबाद से बुलाकर उसे परेशान करने की क्या जरूरत थी बेटा? माय डियर जीजा जी, आप मेरी फिक्र मत करो, आप अपनी फिक्र करो। गोकुलधाम खेल महोत्सव में हारने की फिक्र। हारने की मतलब? माय डियर जीजा जी, आप तो हर एक गेम में हार ही जाओगे ना। अच्छा, ऐसे गलतफहमी आपको क्यों है? माय डियर जीजा जी, इतने वजनदार शरीर के साथ आप कैसे जीत पाओगे? और ये पेट तो देखो। हाँ, वीरा सच कह रहा है, थोड़ा सच कह रहा है। बस, तुम भाई बहन मुझे समझते क्या हो? हाँ? अरे ये थोड़ा पेट तो तंदुरुस्ती की निशानी है, और खेल में वही जीतता है जो तंदुरुस्त होता है। माय डियर जीजा जी, आप मेरी बहना की नाक कटवाओगे। मैं तो कहता हूँ कि आप खेल में हिस्सा ही मत लो। एक काम करो, अच्छा सा बहाना ढूंढकर गेम में से निकल जाओ। बस, मैं कोई बाउंस चेक नहीं हूँ जो ना चलूं। जेठालाल चंपकलाल गड्ढा वो डीडी है। डीडी? डीडी डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट? डीडी समझ गए? वो डिमांड ड्राफ्ट वो डीडी है जो कहीं भी चल सकता है। वाह, यही जोश आप खेल के मैदान में दिखाना। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का जोश कोई सोडा का उपहार नहीं है। ये तो नागरा दूध जैसा है जो अविरत हमेशा बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। ये दूध इधर ही बहता रहेगा कि दुकान भी जाएगा? नहीं बापूजी, आज दुकान नट्टू काका संभालेंगे। मैं गोकुलधाम खेल महोत्सव जीतने की तैयारी करूंगा। यह सुंदर मुझे समझता क्या है? मैं कोई गेम जीत नहीं सकता। अरे चल चल, हर एक गेम जीत के बताऊंगा। लेकिन कहीं उसकी बात सच हो गई तो जिंदगी भर मुझे ताना सुनाएगा। नहीं नहीं, मैं हर एक गेम इतनी जोरदार खेलूंगा कि यह गोकुलधाम खेल महोत्सव जेठालाल खेल महोत्सव बन जाएगा। जोरदार खेल खेलने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस करूं कैसे? कौन सी गेम है वो तो टप्पू ने बताया नहीं। एक काम करता हूँ, गार्डन में दौड़ता हूँ। दौड़ने से बदन में स्फूर्ति रहेगी, और स्फूर्ति रहेगी तो कोई भी गेम में यूं आसानी से जीत सकता हूँ। यस, स्फूर्ति दौड़। पिताजी,
रहे दोनों? जेठालाल, ट्रैक सूट पहनकर गार्डन में कोई क्या कर सकता है? ले, अरे बहुत कुछ कर सकता है। इधर बेंच पे बैठ सकता है, लेट सकता है, लेटे लेटे पेपर पढ़ सकता है, इधर योगा कर सकता है, या फूल झाड़ को पानी दे सकता है, टाइम पास कर सकता है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। बिल्कुल। अय्यर मजाक कर रहे। बहुत मजाकिया स्वभाव है नहीं इनका। घर पे भी पूरा दिन ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। मैंने कहा था ना, जेठालाल टाइम पास करने आया। नहीं वो पिताजी, मैं तो टाइम पास करने नहीं आया हूँ। वो आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में खेल महोत्सव है ना, तो उसके लिए आज जरा कसरत करने आया हूँ। तो जेठालाल, एक दिन की प्रैक्टिस से फर्क पड़ेगा? अगर आप पर पड़ सकता है तो मुझ पर क्यों नहीं पड़ सकता बबीता जी? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। जेठालाल, हम लोग रोज यहाँ पर एक्सरसाइज करने आते हैं। वैसे जेठा जी, टप्पू सेना ने पूरा खेल महोत्सव आयोजन करके बहुत अच्छा सोचा है ना? बहुत ही अच्छा सोचा है बबीता जी, बहुत ही अच्छा। और क्या बात पकड़ी है आपने? इससे क्या है कि जीवन में रोमांस बढ़ता है। क्या? रोमांच। आपने क्या सुना? कुछ नहीं। और दूसरा क्या बबीता जी, इससे बदन में स्फूर्ति रहती है और जीवन के खेल में एक वो वॉचमैन स्पिरिट आती है। हाँ? खेल दिली? You mean sportsman spirit, right? हाँ, वही। Yes. मैं छोटा था ना। जेठालाल, यह वक्त टाइम पास करने का नहीं है, एक्सरसाइज करने का है। तुम एक्सरसाइज करो। और आप लोग? हमारा एक्सरसाइज हो गया है और हम घर जा रहे हैं। अरे अभी तो है, इतने में एक्सरसाइज कसरत हो गई। जेठालाल, तुम अभी आयो, हम लोग कब से यहाँ पर है। चलो अभी। ओके जेठा जी, बाय। यू कैरी ऑन, ओके? अरे क्या कर? बाय। ये सुंदर और अय्यर दोनों का आज बताना पड़ेगा। ये गोकुलधाम खेल महोत्सव नहीं है, ये जेठालाल खेल महोत्सव है। हाँ, बोला कौन से गेम की प्रैक्टिस कर? ओहो, अभी तक आप कंप्यूटर पे बैठे हो? खेल जीतने की कोई तैयारी नहीं करनी है? गोकुलधाम खेल महोत्सव आज से ही शुरू हो रहा है मिस्टर। वही तो कर रहा हूँ मिसेस। गोकुलधाम खेल महोत्सव में कंप्यूटर गेम नहीं खेले जाएंगे मतलब। मुझे पता है माधुरी, लेकिन खेल महोत्सव की तैयारी मैं कंप्यूटर पे ही कर रहा हूँ। खेल की तैयारी कंप्यूटर पे? यस माधुरी, टप्पू सेना ने भले हमें ना बताया हो कि कौन कौन सी गेम्स होंगी, लेकिन गोकुलधाम खेल महोत्सव मतलब क्या? थोड़ा मिनी ओलंपिक्स। और ओलंपिक्स में कौन कौन सी गेम्स होती है उसकी सारी डिटेल्स मैंने कंप्यूटर से ले रखी है। वाह, छान डोका है। थैंक यू, तारीफ करने के लिए थैंक यू वेरी मच। तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं। अहो, ओलंपिक में कितनी सारी गेम है, सभी गेम की प्रैक्टिस एक दिन में कैसे कर पाएंगे हम लोग? बालिके, वो सारी गेम्स की प्रैक्टिस करनी नहीं है हमें। ये एक शिक्षक का प्लानिंग है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। नहीं, आप ही यूज करो। माधवी, गोकुलधाम खेल महोत्सव कहाँ होने वाला है? गोकुलधाम के कंपाउंड में। अभी गोकुलधाम के कंपाउंड में मैराथन नहीं हो सकती, 800 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर दौड़ नहीं हो सकती, भाला फेंक, गोला फेंक नहीं हो सकता, कुश्ती बॉक्सिंग नहीं हो सकती, स्विमिंग तो हो ही नहीं सकती। वाह, इतनी देर से आप कंप्यूटर पे बैठे हो और आपने ढूंढा क्या नहीं हो सकने वाली गेम? हाँ माँ का है हो सकने वाली गेम का क्या? हाँ, वो भी तो है ना। तो बताइए ना। अब बताता हूँ ना। वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, आर्चरी। आचार सकाय? आचार नाही का, आर्चरी आर्चरी म्हणजे धनुष्यबाण, नेमबाजी। हाँ, मस्त गेम है तो। हाँ, लेकिन अभी किस खेल की प्रैक्टिस करें? जी कैम यानी गोकुलधाम खेल महोत्सव प्रारंभ होने से पहले एक नया खेल शुरू हो गया है गोकुलधाम में, भूल भुलैया का खेल। जिस तरह भूल भुलैया में आप तय नहीं कर पाते कि किस तरफ जाना है, बस अंदाजे से काम चलाते हैं, ठीक वैसे ही गोकुलधाम के निवासी अभी अंदाजे से काम चला रहे हैं कि किस खेल की तैयारी करनी है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि कौन से खेल होने वाले हैं। लेकिन आप तैयारी जीवन में किसी और चीज की करते हैं और हो कुछ और जाता है, प्लानिंग किसी और चीज की निकल कुछ और जाता है। भाई यहाँ क्या होने वाला है ये तो अभी शायद टप्पू सेना जानती हो, क्योंकि उन्होंने किया ये शानदार आयोजन, और टप्पू सेना का आयोजन शानदार होने वाला
और अब उनकी मदद के लिए सुंदर मामा भी पहुंच गए। तो सोचिए कि कौन कौन से खेल होंगे और खेलों की तैयारी में क्या क्या खेल होंगे गोकुल धाम में, और इन खेल को किस तरह से खेलेंगे गोकुल धाम के निवासी। लेकिन हंसी खेल हमेशा चलता रहेगा आपके घरों में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।